इट्स गोना बी अ वेरी बेसिक वीडियो। तो सबसे पहले अगर एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो माइनस से प्लस की तरफ एक इलेक्ट्रिकल एरिया बनेगा, और इसमें अगर प्लस चार्ज प्लस की तरफ जाएगा और अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, अगर हम एक मशीन से उसका ग्राफ देखें तो देयर विल बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो ग्राफ में वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर प्लस चार्ज प्लस से दूर जाएगा तो देयर विल बी अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और अगर चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली देयर गोना बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ओके। सो अब ईसीजी क्या होती है? ईसीजी में हम एक मशीन लेते हैं, बॉडी पे हम अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट करती है। उसके बाद हार्ट की एक अलग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। हार्ट में हम जानते हैं जो एसए नोड होता है वो इम्पल्स बनाएगा, उसके बाद वो कंडक्ट करेगा एवी नोड को, एवी नोड से पूरे हार्ट में जाएगा बंडल ऑफ हिस के थ्रू, परकिंजे फाइबर के थ्रू। तो वो जो एक्टिविटी है वो हम उस मशीन से मेज़र करते हैं। देन आफ्टर दैट वी फाउंड दिस ग्राफ, ओके। अब देखो होता क्या है, सपोज जो सबसे मेन लीड होती है वो लीड सेकंड होता है, जो कि हम रेफरेंस एज अ लेते हैं, तो हम उसी का एग्जांपल ले रहे हैं कि लीड सेकंड में ये ग्राफ देखने को कैसे मिलता है। सो लेट्स सी, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है। राइट साइड ऑफ बॉडी में हमने राइट आर्म पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, लेफ्ट लेग में हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दे दिया। तो एक हमने खुद से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट की जो जिसकी डायरेक्शन होगी दिस वे। अब अगर इम्पल्स इसी के पैरेलली पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो देयर गोना बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, लेकिन अगर इम्पल्स इसके ऑपोजिट में जाएगा तो देयर विल बी अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन। और अगर इम्पल्स मूव ही नहीं करेगा सो देयर गोना बी एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलो अब देखते हैं ये ग्राफ फॉर्म कैसे होता है। सो सबसे पहले ऐसे नोड पे इम्पल्स जनरेट होगा, ऐसे नोड पूरे लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया को वो इम्पल्स देगा, जिसकी वजह से एट्रिया डिपोलराइज होगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे जो मशीन में जो फॉर्म होगा वेव वो होगा पी वेव। पी वेव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एसए नोड से हम एट्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट और लेफ्ट। सो जो डिफ्लेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, वी कैन सी दैट। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी जो हमारी थी वो हमारी जो डायरेक्शन था वो ये था, तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसलिए पॉजिटिव वेव फॉर्म होगा। अब दूसरा चीज़, अब एसए नोड से एवी नोड पे जाएगा। एवी नोड क्या करेगा? एवी नोड ये अपने आप पास ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को 0.12 सेकेंड के लिए होल्ड करेगा, विच इज़ कॉल्ड एज एवी डिले, जिससे प्रॉपर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर सके बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। सो दिस इज कॉल्ड एवी डिले। अब चार्जेस यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, सो देयर इज नॉट गोना बी एनी डिफ्लेक्शन, तो उसकी वजह से ये सेगमेंट फॉर्म होगा, दैट इज़ पी आर सेगमेंट, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि जो एवी नोड से राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में कंडक्शन जाएगा। अब ये क्या है? दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दो वेंट्रिकल के बीच में है। अब इसको कंडक्शन प्रोवाइड कौन करेगा? इसको चार्ज देगा कौन? जो लेफ्ट बंडल ऑफ हिज है मेनली इसको यही सप्लाई करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ जो इम्पल्स होगा वो डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर हम देखें हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी थी, हमने खुद से फॉर्म किया था इलेक्ट्रोड्स लगा के। अब हम देख सकते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स जा रहा है, सो इट्स गोना बी अ नेगेटिव वेव नीचे की तरफ फॉर्म होगा, दैट इज क्यू वेव। तो क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है सेप्टल डिपोलराइजेशन, ओके। देन अब तो सेप्टा हो गया। सेप्टा डिपोलराइजेशन के बाद अब क्या होगा? जो बंडल ऑफ हिज है और परकिंजे फाइबर है वो सबसे पहले इस एपेक्स को पोलराइज करेंगे, चार्जेस देंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें भी हमें पता है जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इट इज़ दिस इज़ मोर थिकर, और राइट साइड का जो हार्ट है वो थिन है। तो जो मेन जो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म होगा इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। एपेक्स की साइड में मोर, जो भी मोर होगा वो लेफ्ट की साइड में ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, तो इसकी वजह से आर वेव बनेगा। आर वेव इस क्या? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बस एपेक्स, लाइक एपेक्स की साइड में। अब जो चार्ज है वो जो वेंट्रिकल्स है उसके बेस को भी ये चार्ज इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा। जब बेस को इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा उससे क्या बनेगा? एस वेव। लेकिन एस वेव नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये दिस साइड में है, बट जो एस वेव है इट्स इन दी ऑपोजिट। यहाँ पे चार्जेस हैं, चार्जेस हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से दूर जा रहे हैं जो एरिया है, तो इस वजह से इट्स गोना बी अ नेगेटिव। उसके बाद पूरा हार्ट में चार्ज एक टाइम पे होल्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे, सो दैट वेंट्रिकल कैन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं है, तो इट्स गोना बी एन एस टी सेगमेंट। देन देयर इज़ अ टी वेव। टी वेव क्या होता है? रीपोलराइजेशन का होता है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ था उसके ऑपोजिट में हमारा रीपोलराइजेशन हुआ था। अब समझो, दिस इज द हार्ट, दिस इज द वेंट्रिकल। अब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है हर जगह। अब
ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो जो चार्जेस की डायरेक्शन है वो जो है वो हमारी नेगेटिव हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव है। दैट्स वाई अब नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव की डायरेक्शन ये हो गई है, नेगेटिव नेगेटिव के साइड जा रहा है। दैट्स वाई इट्स गोना बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। हमारे दिमाग में क्वेश्चन एक ये आता है कि एट्रिया भी तो डिपोलराइज हुआ था, तो एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ पे है? एट्रिया का भी रीपोलराइजेशन होता है, बट जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो इतना बड़ा होता है कि जो एट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है वो हम मेज़र नहीं कर पाते, वो शो नहीं होता ग्राफ में। So this was the basic and this graph is only for lead 2.